आप सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि RUHS के जो फॉर्म है उसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको RUHS की पूरी डिटेल जानकारी देने वाली हूँ। A to Z सारी डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे RUHS के बारे में, ठीक है। और RUHS ना सिर्फ राजस्थान के बच्चों के लिए बल्कि ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए होता है, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के लिए होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए होता है। तो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखें। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। RUHS BSc नर्सिंग, इसे राजस्थान BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम भी कहा जाता है या राजस्थान पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी कहा जाता है। लेकिन इसे इंडिया के सभी बच्चे दे सकते हैं, चाहे वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सबके लिए इंडिया के सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। सो आप निश्चिंत रहो, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, इंडिया के सभी बच्चे एलिजिबल हैं। और सिर्फ 12th का सिलेबस पूछा जाता है, बहुत आसान सा सिलेबस पूछा जाता है इससे। तो चलो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, RUHS का नाम बदल करके अब RUHS CUET रख दिया गया है। अब ये CUET से आप वो CUET मत इमेजिन करना जो कि सबके लिए होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये वो CUET नहीं है, इसका खाली नाम बदला गया है और ये अपना खुद का ही एग्ज़ाम करा रहा है। इसका उस CUET से कोई लेना देना नहीं है। RUHS CUET का यहाँ फुल फॉर्म है कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अच्छा, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो कल रात में आउट कर दी गई है। नोटिफिकेशन में डेट दी गई है कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो फॉर्म आपका 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा और केवल 14 दिन का आपको मौका दिया जाएगा। 30 अप्रैल को फॉर्म क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 25 मई को होना तय किया गया है। तो ये डेट्स दी गई हैं और ये आपका कल नोटिफिकेशन आया था, कल रात में ये नोटिफिकेशन आया था। अब आपके लिए एक यहाँ बहुत बड़ा बदलाव ये है कि पहले RUHS BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दूसरा होता था और RUHS पैरामेडिकल का एग्ज़ाम अलग से होता था, पर अब एक ही एग्ज़ाम होगा। काउंसलिंग के दौरान आपको चूज़ करना होगा आप किस में जाना चाहते हो, लेकिन एग्ज़ाम देने के टाइम एक फॉर्म भरना है, एक एग्ज़ाम होगा सभी कोर्सेज़ के लिए। अब सवाल ये उठता है कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। कोर्सेज़ हैं आपके बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग यानी कि BSc नर्सिंग, फिर है आपका BPT का कोर्स और है आपका बैचलर ऑफ साइंस इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स यानी कि ऑप्थेमोलॉजी का कोर्स। उसके बाद है आपका BMLT का कोर्स, BMRIT का कोर्स, इसके बाद है आपका B फार्मा, इसके बाद है आपका D फार्मा। इतने कोर्सेज जो हैं वो इसके अंदर इस बार कराए जाएंगे RUHS BSc नर्सिंग के अंदर। और इसे बायो वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं और मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फार्मेसी के लिए अवेलेबल है। D फार्मा B फार्मा के लिए एलिजिबल है, नॉट अवेलेबल, एलिजिबल है। सो मैथ वाला स्टूडेंट फार्मेसी एंड D फार्मा के लिए एलिजिबल है और उसे जो एग्ज़ाम देना होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में देना होगा। सो मैथ वाले स्टूडेंट्स भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं और बायो वाले स्टूडेंट्स तो सारे ही कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हैं और उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का देना होता है एग्ज़ाम और 12th लेवल का आपका सिलेबस पूछा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। राजस्थान के जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसके लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। RUHS नाम का गवर्नमेंट कॉलेज है मेन जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। और एक और बात बता देती हूँ, जो बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जैसे कि राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैक्सिमम सीट्स रिजर्व्ड हैं, लेकिन 15% सीट जो हैं वो बाहरी बच्चों के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। यानी जो ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना चाहता है दूसरे स्टेट का है, 15% सीट उसके लिए भी रिजर्व्ड रहेंगी। 100 अगर सीटें हैं तो 100 में से 15 सीट्स बाहरी बच्चे के लिए भी मतलब ओपन है, वो लोग वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं लेकिन राजस्थान के बच्चों को छूट दिया जाएगा, ठीक है। बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, किसी भी स्टेट के हो, मैथ से हो, बायो से, सब लोग एलिजिबल हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न की। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर जो है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है और आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम होता है यानी कि पेन एंड पेपर मोड पे होता है और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है आपका, ठीक है। क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे? फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 34 क्वेश्चंस। और कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो बायोलॉजी की जगह मैथ्स के 34 क्वेश्चंस आएंगे। सो आप जिस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो आप उस स्ट्रीम का एग्जाम दे सकते हो। केवल 12वीं का सिलेबस पूछा जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ रहा है। आप अपनी मर्जी से जो आप 12th में पढ़ के आए हो वही आपको एग्जाम देना है। उसी के बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा जिस हिसाब से आपके मार्क्स रहेंगे। सो ये पेपर का पूरा चीज़ है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि आप चाहो तो तुक्का भी लगा सकते हो।
अब अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो कि मैम हमें तो इसकी प्रिपरेशन करनी है, मैम बता दो हम कहाँ से करें, तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं आपको नर्सिंग का जो वन शॉट वीडियोस है वो प्रोवाइड कर रही हूँ, और आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपका सिलेबस ख़त्म कर दूंगी। पूरे 13 चैप्टर हैं बायोलॉजी के, वो पूरा मैं आपको ख़त्म कर दूंगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगी। अगर आप लोग का कमेंट आता है कि मैम RUHS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराओ और प्रिपरेशन कराओ, तो आप कॉमेंट कर देना RUHS PYQ एंड प्रिपरेशन का प्लेलिस्ट तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप जा सकते हो। और हमारा एक न्यू चैनल है स्पार्क अप स्टडी, जिसपे हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, तो उसमें जा करके आप नर्सिंग वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। नर्सिंग की जो प्लेलिस्ट है वो सभी एग्जाम्स के लिए है, नर्सिंग का कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो आप सबके लिए है, ठीक है। तो वो नर्सिंग वाली प्लेलिस्ट आप देख सकते हो वन शॉट वीडियोस के लिए। और जो आपके PYQs है उसके लिए जब आप रिक्वेस्ट करोगे तो मैं PYQs पे भी वीडियो लाना चालू कर दूंगी, ठीक है। सो इतनी बातें हैं इस फॉर्म के बारे में, और भी जैसे जैसे अपडेट्स आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती रहूँगी। फ़िलहाल तक इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, और 16 तारीख से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा। जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो बाकी जो डिटेल्स कॉलेज की तरफ से आएंगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।